Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to my YouTube page Urjal Arts Aesthetic. आज की वीडियो में जो है हम एक सूफी कैरेक्टर जो है उसको पेंट करेंगे। सबसे पहले जो है पेंसिल के साथ जो है वो बेसिक स्केच मैंने ड्रॉ कर दिया है कैनवस पे। स्ट्रेच कैनवस है ये A4 साइज़ का, जिसके ऊपर मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। तो जो जो आपको हाइलाइट्स चाहिए, जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स चाहिए, लो लाइट्स चाहिए, जो भी आपने कैरेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, सबसे पहले जो है वो पेंसिल के साथ मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड चीज़ क्या थी, कलर्स की। इवन तो मेरे पास कुछ पेन्स हैं बट काफ़ी ज़्यादा शेड्स जो है वो मिसिंग है। तो इस तरह से 2-3 डिफरेंट शेड्स जो है उनको कंबाइन करके जो है वो डिफरेंट कलर्स बना के सबसे पहले जो है वो बेस कलर मैंने बनाया है। बेस कलर पेंट करने के बाद जितने भी लाइट्स और डार्क मुझे हाइलाइट्स वगैरह चाहिए थी वो मैंने इस तरह से 000 साइज़ का जो ब्रश था ये लेकर उसके बाद इस तरह से एक एक करके लेयर दी थी। बेसिकली मुझे पूरा दिन लग गया था सिर्फ इस जैकेट को बनाने में, इसके अंदर इतनी डिटेल्स थी। अब इस तरह से जो है पहले सबसे पहले आप एक बेस पेंट लगाओगे जो सबसे लाइट कलर का होगा। उसके बाद पेंसिल से जो हम लोगों ने हाइलाइट्स ड्रॉ की थी उसके अंदर जो है वो लाइट और डार्क शेड के जो है वो डिफरेंट कलर्स को यूज़ करेंगे। कोई भी ब्रश आप यूज़ कर लें, ठीक है, और उसके बाद उसको ईज़िली ब्लेंड कर देंगे आपस में। लुक, दिस इज़ हाउ इट केम आउट एंड इट इज़ लुकिंग रियली 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 प्रिटी। मुझे जो है वो एक स्विर्लिंग मोशन में चाहिए था, उसका पूरा ड्रेस जो है वो मूव करता हुआ। इस वजह से जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हाइलाइट्स ऐड की हैं। डार्क ब्राउन कलर जो है उसके साथ ही जो है डिफरेंट कलर्स के जो है मिक्स करके मैंने ऐड किए थे। यहाँ पे भी जो है अब मैं बैकग्राउंड तैयार कर रही हूँ। बैकग्राउंड के लिए जो है मुझे बिल्कुल लाइट न्यूड सा शेड चाहिए था, स्किन में ही चाहिए मुझे टोन्स। तो मैंने क्या किया है कि येलो की डिफरेंट शेड्स जो हैं, क्रीम येलो और लाइट येलो को वाइट में मिक्स किया था। और अगर आपके पास नहीं भी बेसिक कलर्स जो हैं, आप उनके साथ जो है वो मिक्स एंड मैच करके सारे कलर्स बना सकते हैं ईज़िली। अगर आपके पास ब्राउन है तो आप ब्राउन में भी वाइट कलर डाल दें, तो भी वो इस तरह से लाइट बन जाता। मुझे जो है वो बिल्कुल लाइट शेड्स चाहिए थे। ये मेरे बैकग्राउंड का सबसे डार्क शेड है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो दूर-दूर की स्पेसेस हैं, सब जगह पे पहले ये डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद जो है मैं एक लाइट शेड अप्लाई करूँगी और इन दोनों को जो है आपस में ब्लेंड कर दूँगी, क्योंकि मुझे जो है वो एक ग्रेडिएंट इफ़ेक्ट चाहिए। आप जो है वो येलो और रेड और वाइट को भी मिक्स अप कर सकते हैं, या आपके पास जो भी कलर्स हैं। मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास 5 टू 6 जो है वो प्राइमरी कलर्स होते थे और मैं उसी को मिक्स एंड मैच करके जो है डिफरेंट शेड्स बना लिया करती थी। कलर थ्योरी होती है बेसिकली, आप जो है वो डिफरेंट शेड्स को कंबाइन करें तो आपके पास हर शेड बन जाता है। ये इवन यहाँ पे भी जो है मैंने 3 से 4 जो है वो डिफरेंट शेड्स जो हैं वो ऐड किए थे, तो मेरे पास ये आया था इफ़ेक्ट। अब अगेन सी ख़त्म हो गए, मैं वापस मैच कर रही हूँ। येलो लिया है और वाइट लिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टोन जो है बहुत ही ज़्यादा येलोइश में जा रही है, ठीक है। येलो को कट डाउन करने के लिए जो है आप इसमें रेड ऐड कर सकते हैं। थोड़ा-सा रेड का टिंट दे दोगे तो देखो अगेन वो स्किन शेड में जो है वो बन जाएगा। स्टिल मुझे वो ज़्यादा डार्क रेडिश में लग रहा था, तो मैंने वापस वाइट ऐड किया और थोड़ा-सा और येलो ऐड किया एंड दैट्स इट। ये एक परफेक्ट अगेन सेम कलर जो है वो बन गया, बट ये थोड़ा-सा लाइटर शेड में मुझे चाहिए था, तो मैंने ज़्यादा वाइट ऐड किया था क्योंकि मुझे 2 डिफरेंट टोन्स चाहिए थी। तो यही सेम लाइट मैंने शेड लिया और उसको जो है मैं ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब पहले जो है मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो डिटेल्ड में मैं जाके काम कर रही हूँ, तो मैंने जो है बीच में ज़ीरो ब्रश ले लिया, तो उसके बाद वापस से 1-2 ब्रश जो है वो मैंने लेना स्टार्ट कर दिए थे। आपके पास जितने स्मॉल ब्रशेज़ हैं आप उसको यहाँ पे कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो पहले बैकग्राउंड बना के उसके ऊपर कैरेक्टर जो है या जो भी चीज़ आप चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे लिए जो है ये ज़्यादा सूटेबल था। उस टाइम मेरे माइंड में एक स्पेसिफ़िक चीज़ भी नहीं थी कि मैं किस तरह का बैकग्राउंड ड्रॉ करूँगी, तो मैंने जो है वो कैरेक्टर पे पहले फ़ोकस किया था। और अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर आउटलाइन वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते, या आप इस तरह से जो है सेकेंडली बाद में जो है वो बैकग्राउंड ड्रॉ करते हुए उसको ख़राब कर दोगे, सो आप पहले जो है वो बैकग्राउंड बना सकते हो और बनाने के बाद देन उसके ऊपर कैरेक्टर बना सकते हो। लुक, इसकी जो फ्रॉक है उसकी जो बैक साइड है मैंने शो करने के लिए जो है उसके अंदर येलो टिंट्स ऐड कर दिए थे और उसको ब्राउन की हाइलाइट्स दे दी थी, और उसका जो कॉर्नर है ना वो मैंने डार्कर शेड को दिया था ताकि ऊपर वाला और लाइट शेड ले और वो थोड़ा सा हाइलाइट्स हो। इस तरह से डिफरेंट शेड्स वगैरह लेके वो जो आप हाइलाइट्स कर सकते हो।
अब यहाँ पे जो है वो मैं क्या कर रही हूँ कि एक जो लाइट शेड है उसको डार्क शेड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अगर वो गीला है तो ईज़िली ब्लेंड हो जाता है, लेकिन एक्रेलिक सूख जाते हैं। जब तक आप एक लेयर लगा के दूसरी कर रहे हो तो वो सूख जाती है, फ़ौरन ड्राई हो जाती है। सो आप ड्राई ब्रश के साथ भी जो है वो सर्कुलर मोशन में भी जो है वो आप दोनों को जो है कंबाइन कर सकते हो, या फिर आप सिंपल एक ब्रश लेके जो है अब जो नीचे डार्कर शेड है उसके ऊपर लाइटर शेड की लेयर्स ऐड कर दोगे तो भी जो है वो लाइट हो जाएगा इस, और दोनों जो है वो इजीली मिक्स हो जाएंगे। लोग यहाँ पे आपको जो है वो लाइट शेड्स नज़र आ रहे होंगे अगर पहले नहीं आ रहे, कि ऊपर वाला अब जो मैं लगा रही हूँ, जो यूज़ कर रही हूँ वो लाइट पेंट है, ठीक है, और जो नीचे था वो डार्क था। दोनों की जो है वो हल्की सी डिफरेंट टोन है। इस तरह से जो है आप दोनों को ईजिली मर्ज कर सकते हो कि एक के ऊपर दूसरी के जो है वो लेयरिंग दे सकते हो। वाइब्रेटरी मोशन के साथ भी जब आप एजेस बना सकते हो, स्ट्रेट भी जो है वो आप एजेस बना सकते हो, और इस तरह से जो है स्मॉलर ब्रशेस लेके जो है आप उसके साथ काम कर सकते हो। अब जितने भी स्मॉल प्लेसेस है ना वहाँ पे बहुत ही केयरफुली पेंट ऐड करना है, ताकि आप जो है वो दूसरे उसके कैरेक्टर के ऊपर जो है वो ओवर पेंट ना कर दें। सी इस तरह से जो लाइट पेंट है वो डार्क पेंट के ऊपर जो है वो आप लगाते जाओगे इसकी लेयर, ठीक है, और उसको दोनों को जो है वो ब्लेंड करते जाओगे। यहाँ पे मैं ड्राई ब्रश के साथ जो है सर्कुलेटरी मोशन में जो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी आप किस तरह से करें। अगेन जो है थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो गई थी तो मैंने फ्लैट ब्रश ले लिया था। फ्लैट ब्रश के साथ जो है इसकी एजेस ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो रही थी, और एरिया भी जो है ऊपर का बड़ा था, आराम से जो है वहाँ पे ये काम हो रहा था। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने किसी और शेड में अगर आप जो है बैकग्राउंड बनाना चाहें तो इसी तरह से क्या करें कि आप जो है डिफरेंट टोन्स बना लें, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो कि सिमिलर शेड्स भी ले सकते हो, जैसे कि येलो है, येलो और ऑरेंज काफ़ी इजीली ब्लेंड हो सकता है, रेड है। आप इस तरह जो है डिफरेंट ग्रेडियंट लुक्स जा सकते हो कि कौन सा पेंट जो है वो दूसरे पेंट के साथ इजीली ब्लेंड आउट हो रहा है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि एक आपने डार्कर शेड लिया, ठीक है, उस शेड के अंदर जो है आप उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दें, ठीक है। एक में जो है वो आप एक पोर्शन में व्हाइट पॉइंट ऐड कर दें, सेकंड में आप डबल अमाउंट में व्हाइट पेंट ऐड कर दें, और थर्ड में आप ट्रिपल अमाउंट में ऐड कर दें। इस तरह से जो है वो एक ही टोन के साथ आप 3 डिफरेंट शेड्स बना सकते हो, और उसको भी इस तरह से जो है वो 3 डिफरेंट शेड्स जो हैं उनको कंबाइन करके जो है वो आप एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये जस्ट ऊपर से थोड़ा-सा बन जाए ना तो एक इसका प्रोमिनेंट लुक आ जाएगा। किस तरह से मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे अगेन क्योंकि डिटेल का एरिया आ गया था तो डिटेलिंग में जो है मैंने वापस से स्मॉल ब्रश ले लिया था और उसको जो है मैं ब्लेंड करती जा रही थी। इसमें ना बेसिकली मुझे जो है वो एक इस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए था कि जैसे किसी चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हो। ये जो है एक डिजिटल रेफरेंस था जिस पे मैंने देखा था, जहाँ पे पीछे जो है ना वो सनलाइट आ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, और देखते ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसे रिक्रिएट करूँगी, लेकिन अपने वे में डेफ़िनेटली करूँगी। तो लाइट रिफ्लेक्शन के लिए जो है उस फ्रॉक पे जब मैंने लाइट शेड ऐड किया था, तो मैं चाह रही थी कि पूरा जो कनेक्टर है ना मैं उसके इर्द-गिर्द पे जो है वो एक लाइट शेड ऐड करूँगी एक सोलफुल इफ़ेक्ट के लिए। लुक यहाँ पे जो है सेम चीज़ जो है वो रिपीट हो रही थी, लाइट एंड डार्क शेड्स को ही रिपीट हो रहे थे। मुझे लगा था कि कैमरा ऑन है बट गलती से वो शायद ऑफ हो गया था। बट लुक, हियर इज़ द ऑलमोस्ट कंप्लीट लुक। कंप्लीट तो नहीं हुआ बट यहाँ पे जो है वो एक लुक आ गया है कि इस तरह का जो है मैं बैकग्राउंड की कब से बात कर रही थी कि ग्रेडियंटली किस तरह से उसके कलर्स जो हैं डिफरेंटली जो है वो ट्रांजिशन में आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था इसका बैकग्राउंड आते ही मेन कैरेक्टर वाली वाइब आने लग गई थी फाइनली। और यहाँ पे जो है मुझे सैंड का इफ़ेक्ट थोड़ा-सा चाहिए था कि जहाँ पे पाँव आ रहे हैं ना, पाँव भी जो है उसके ऊपर बेसिकली शेड्स आ रहे थे डार्कर। तो मुझे जो है नीचे सैंड का इफ़ेक्ट चाहिए था। इसके लिए जो है मैंने डार्कर ब्राउन लिया था। आप बर्न्ट सिना भी ले सकते हो, ये बर्न्ट सिना का कलर है, ठीक है? या फिर आप ब्राउन भी ले सकते हो। मैंने जो है वो ब्राउन और बर्न्ट सिना जो है इन दोनों को कंबाइन किया था। मैंने पहले जो है यही बर्न्ट सिना जस्ट डायरेक्टली लगाया था, और उसके बाद जो है ये डार्कर शेड जो है मैं मिक्स करके इसको जो है जो पाँव वाली जगह है ना जहाँ पे कैरेक्टर है वहाँ पे नीचे जो है मुझे वो एक डार्कर हाइलाइट चाहिए थी, शैडो टाइप चाहिए था, तो मैं यहाँ पे वो ऐड कर रही थी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस तरह से इसको डायरेक्टली भी छोड़ सकते हैं, या फिर जो है इसको आप फर्दर ब्लेंड भी कर सकते हैं। सच बात बताऊँ तो बेसिकली जो है नीचे का पेंट थोड़ा-सा गीला था, जिसकी वजह से जो है वो दोनों पेंट मर्ज आउट हो गए थे। पहले मैं सोच रही थी कि ये पार्ट कट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक कोई एक अपना परफेक्ट पार्ट ही दिखा रहा होता है। बट देन आई थॉट कि इट्स ओके,
ठीक है, समटाइम्स यू कैन डू मिस्टेक्स एंड शो पीपल कि दिस इज़ द रियलिटी, नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट हियर, ठीक है। फिर मैंने जो है ये पार्ट ऐड कर दिया, बट लोगों की भी गलती नहीं है, वो परफेक्ट इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि लोगों को परफेक्ट चीज़ें देखना पसंद है, नहीं तो वो जज करना स्टार्ट कर देते हैं। खैर, बट मैंने स्टिल अपलोड कर दिया था, किस तरह से मिस्टेक्स हो गई थी। फिर मैंने क्या किया था कि अगेन जो पहले वाला शेड था वही वापस से ऐड किया था और उसको ब्लेंड आउट कर दिया था, और नीचे जो है वो ब्राउन ही रहने दिया था। इस तरह से मेरे पास नीचे हल्का सा शेड भी आया था, टिंट भी आ रहा था, और वो प्लेन ब्राउन शेड भी आ रहा था। लाइक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो कभी कभी मिस्टेक्स जो है ना वो बहुत बेहतर भी निकल के आ जाती हैं। इट्स ओके, जस्ट ट्राई व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू विल गोना लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दैट थिंग। यप। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुली मर्ज आउट हो रहा था। एंड दिस इज़ द लास्ट ब्लेंडिंग। इसके साथ जो है हमारी फाइनल लुक आ गया था, ये कंप्लीट हो गई थी। एंड लुक एट इट, द ग्रेडियंट बैकग्राउंड, इट वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। द swirling ऑफ फॉग, एवरीथिंग वाज लाइक वन पीस। मुझे इसी तरह का लुक चाहिए था, इसी तरह का लुक क्रिएट हुआ है। ये इसके थोड़े से ग्लिम्स है सन के नीचे। आई होप यू लाइक इट। If you're new here, don't forget to subscribe, like and share the video. Ta-da!